क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर कुछ लोग लगातार जीतते क्यों हैं? एक ही जैसे हालात, एक ही जैसी उम्र, एक जैसे रिसोर्सेस, फिर भी कोई हर बार हारता है और कोई हर बार जीतता है। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्क उनके हालात में नहीं, उनके माइंडसेट में है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम है रवि। रवि को देखकर आप कहेंगे, साधारण चेहरा, सामान्य आईक्यू, ना कोई स्पेशल बैकग्राउंड, ना कोई बड़े सपने। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। रवि एक लोकल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा था। उसका कॉम्पिटिटर उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अनुभवी और हर कोई उसी पर दाव लगा रहा था। मैच शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में रवि हार गया। लेकिन हारने के बाद भी उसकी आंखों में हारने वाला भाव नहीं था। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, अभी मेरा टाइम नहीं था, लेकिन अगली बार मैं हारूंगा नहीं, सीख कर आऊंगा। यहीं से रवि ने वो पहला सीक्रेट सीखा। विनर्स बिलीव दैट सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ हैबिट दे बिल्ड। वो घर गया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार गया या मैंने जीतने की कोशिश ही नहीं की? अगले 3 महीने तक उसने रोज खुद को अपग्रेड किया। फिटनेस, स्ट्रेटजी, फोकस, माइंड शिफ्ट, और अगली बार वही टूर्नामेंट जीता, उसी लड़के को हराकर। आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? क्योंकि कहानी तो बहुतों की ऐसी होती है, लेकिन फर्क है रवि की सोच में। उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं हार गया हूं। उसने हमेशा कहा, मैं सीख रहा हूं। और यही है जीतने वालों की पहली आदत। वो हार को हार नहीं मानते, वो उसे सबक मानते हैं। अगर आप एक वाक्य अपनी लाइफ में डीपली बैठा ले, आई डोंट लूज, आई लर्न, तो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा। ऑथर कहते हैं, विनर्स आर नॉट मेड ऑन दी फाइनल डे, दे मेड एवरी सिंगल डे इन स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल सैक्रिफाइसेस एंड इनविजिबल प्रैक्टिस। आपका माइंडसेट ही आपका असली ट्रेनर है। जैसे एक बॉडी बिल्डर जिम जाकर अपनी मसल्स बनाता है, वैसे ही एक विनर अपनी सोच को रोज पसीना देता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं हर हार को अपनी पहचान बना रहा हूं या उसे एक स्टेप मान रहा हूं? रवि की कहानी एक टूर्नामेंट से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो हर चीज में जीतने का माइंडसेट लेकर चलता है। बिजनेस हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो या पैसा। क्योंकि जब आपका माइंड जीतने की आदत डाल लेता है, तो आप हर चीज में उस माइंडसेट को अप्लाई करते हैं। और यही है पहला रहस्य। विनिंग बिगिंस इन दी माइंड लॉन्ग बिफोर इट शोज इन दी रिजल्ट। लेसन 2, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक? जो चीज आपको रोक रही है वो बाहर नहीं, आपके अंदर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य सी दीवार आपको रोक लेती है? आपने कोई प्लान बनाया, एक नया कोर्स, एक नया बिजनेस, एक नई आदत शुरुआत की भी, लेकिन फिर कुछ दिन में मन उदास होने लगा, उत्साह कम हो गया और प्लान वही का वही। और फिर एक वाक्य आता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं थी। अब जरा सोचिए, क्या रुकावट सच में बाहर थी या आपके ही अंदर कोई आवाज थी जो बार बार कहती रही, तू नहीं कर सकता? इसी सवाल से रवि का सामना हुआ जब उसने एक बार खुद से पूछा, मैं क्यों बार बार शुरू करता हूं लेकिन पूरा नहीं कर पाता? उसने खुद को ब्लेम नहीं किया, बल्कि अपने माइंड को ऑब्जर्व किया, और यही उसने सीखा। इट्स नॉट योर स्किल्स, इट्स योर इनर स्टोरी दैट होल्ड्स यू बैक। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता, तो एक पुरानी आवाज अंदर से आती, तू मिडिल क्लास से है, रिस्क मत ले, तेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया, पहले भी तो कोशिश की थी, क्या हुआ? और यही वो आवाज थी जो उसकी जीत के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनी हुई थी। ऑथर कहते हैं, आवर पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट रेजिडेंस। लेकिन ज्यादातर लोग अपने पुराने फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो कहते हैं, मैं वैसा ही हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। पर रवि ने यह आदत तोड़ी। उसने एक कागज लिया और उस पर लिखा, मेरी कौन सी सोच मुझे बार बार पीछे खींचती है? और फिर हर लाइन को पलटा, मैं मिडिल क्लास से हूं तो क्या, मैं फाइनेंशियल माइंडसेट सीख सकता हूं, मेरे पास सपोर्ट नहीं, मेरे पास खुद की हिम्मत है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की सोच मेरी प्रगति का पैमाना नहीं। इस सिंपल से अभ्यास से उसका माइंड क्लीन होने लगा। वो अब फियर बेस्ड माइंडसेट से निकलकर
पॉसिबिलिटी बेस्ड माइंडसेट में आ गया। और यही है इस लेसन का पॉइंट। सबसे बड़ी रुकावट आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, आपकी पुरानी कंडीशनिंग, आपके फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, ये सब अगर एक झूठे बहाने की तरह आप पकड़े रखेंगे तो जीत कभी भी आपकी आदत नहीं बन पाएगी। रवि ने अब एक रूल बना लिया था। हर बार जब उसका दिमाग बोले तू नहीं कर सकता, तो वो तुरंत खुद से पूछता, क्या मैं नहीं कर सकता या मैंने अभी तक कोशिश नहीं की? और यही सवाल उसकी सोच को हिला देता, क्योंकि एक बार जब आप उस दीवार को पहचान लेते हैं जो दिखती नहीं, तो आप उसे गिरा भी सकते हैं। और यही है जीत की दूसरी कुंजी। पहले खुद को जीतना सीखो, फिर दुनिया खुद जीतने लगेगी। लेसन 3, वॉट यू थिंक इज वॉट यू गेट। जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी दिन जब आप सुबह उठते ही ये सोचते हैं आज तो बड़ा थकाऊ दिन होगा, तो सच में दिन खराब ही गुजरता है। और किसी दिन जब आप उठते ही सोचते हैं आज बहुत काम निपटाऊंगा, तो चीजें अपने आप फटाफट होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहती, वो हमारे बाहर की दुनिया को भी गाइड करती है। ऑथर कहते हैं, थॉट्स आर मैग्नेटिक, दे अट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेज दैट मैच देयर एनर्जी। यानी जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी फीलिंग बनती है, वही आपकी एक्टिविटी बनती है, और वही आपकी रियलिटी बनती है। अब जरा रवि की बात करते हैं। रवि हमेशा सोचता था, मैं मेहनती हूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत कमजोर है। मैं छोटे शहर से हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो बाहर से सब कुछ सही करता था, काम भी करता, पढ़ता भी था, रिसर्च भी करता, लेकिन अंदर से वो हर कदम पर खुद को रोक देता था। फिर एक दिन उसने खुद की एक आदत पकड़ ली। जब भी वो कुछ अच्छा करने जाता तो मन में पहला ख्याल यही आता, क्या ये मेरे बस की बात है? और यही सोच उसका पूरा दिन, पूरा एक्शन और पूरा फोकस खराब कर देती थी। तब रवि ने एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उसने खुद को 7 दिन के लिए एक मेंटल फिल्टर में डाला। रूल सिर्फ एक था, हर नेगेटिव सोच को या तो पॉजिटिव से रिप्लेस करना है या लिखकर उसे जवाब देना है। डे 1, मन में आया, मैं बहुत धीरे सीखता हूं। उसने जवाब दिया, धीरे सीखता हूं, लेकिन गहराई से सीखता हूं। डे 2 आया, लोग क्या सोचेंगे? उसने लिखा, जिन लोगों की सोच मुझे रोकती है उन्हें मेरी सफलता से फर्क नहीं पड़ेगा। डे 3, मुझसे नहीं होगा। उसने लिखा, अब तक नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आगे नहीं होगा। हर दिन इस एक्सरसाइज ने रवि की सोच को ट्रैक किया। जैसे आप मोबाइल के डेटा यूसेज को ट्रैक करते हो, वैसे ही उसने अपनी थॉट्स को ट्रैक किया। और 7 दिन बाद रवि को खुद पर यकीन होने लगा। नहीं, वो परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन अब हर नेगेटिव सोच उसके ऊपर राज नहीं कर पा रही थी। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी सोच को लिखा है? आप दिन भर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव थॉट सोचते हैं? इसका कोई हिसाब है आपके पास? नहीं ना? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव इंसान हैं? ऑथर की एक लाइन दिल में बैठ जाने वाली है, योर थॉट्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। इफ यू डोंट लाइक योर लाइफ, रीडिजाइन योर थॉट्स। रवि ने अपने दिमाग में एक गेटकीपर बना लिया। हर थॉट को अंदर आने से पहले सवाल करता, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे डरा रही है? अगर सोच मदद कर रही है तो वेलकम, अगर डर रही है तो उसका जवाब दो, उसे बदलो। अब रवि सुबह उठते ही 3 बातें लिखता। मैं आज खुद पर किस बात के लिए गर्व कर सकता हूं? आज मैं क्या सोचकर दिन शुरू करूं? अगर डर आया तो उसे कैसे फेस करूंगा? इन 3 सवालों ने उसकी सोच को रोज नया रास्ता दिखाया। अब जब वो किसी बड़े क्लाइंट को कॉल करता तो डरता नहीं, सोचता, मुझे रिजेक्ट किया तो क्या, कम से कम कोशिश तो की। जब कभी मन में आता तू किसी बड़े शहर से नहीं है, तो वो खुद से कहता, बड़ा शहर नहीं, बड़ी सोच बनाता हूं मैं। और कुछ ही महीनों में रवि ने वो स्किल्स, वो काम और वो रिजल्ट पाने शुरू कर दिए जो पहले सिर्फ सोचने में अच्छे लगते थे। क्यों? क्योंकि अब उसकी सोच उसे पीछे नहीं खींच रही थी, बल्कि हर दिन एक इनविजिबल फोर्स बनकर उसे आगे धकेल रही थी। और यही है इस लेसन की असली सीख। यू डोंट लाइव योर लाइफ, यू लाइव योर थॉट्स। आपकी जिंदगी आपकी सोच का एक प्रोजेक्शन है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले सोच बदलो।
और सोच बदलने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, चाहिए अवेयरनेस, रिपीटेड एक्शन और डेली फोकस। तो आज से एक छोटा काम कीजिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट लेकर अपनी सोच को लिखिए और फिर देखिए कैसे सोच बदलते ही आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लेसन 4, सोचिए आप सुबह उठते हैं, अलार्म 6 बजे का है, लेकिन आप स्नूज कर देते हैं। आपने एक बुक पढ़नी थी, लेकिन इंस्टाग्राम खोलकर टाइम निकाल दिया। एक छोटी सी आदत थी जो आपको दिन भर पॉजिटिव रखती, लेकिन आपने कहा कल से करूंगा। ये छोटी छोटी चूकें किसी को नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और इस पूरे बदलाव का नाम है डिसिप्लिन, यानी वो आदतें जो आप तब भी निभाते हैं जब मन बिल्कुल नहीं करता। रवि की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हर बार नया जोश आता, नई किताब, नया कोर्स, नई आदत, लेकिन 3 दिन, 5 दिन और फिर वही पुराना रवि। उसे लगने लगा था शायद मैं कॉन्सिस्टेंट नहीं बन सकता। लेकिन फिर उसे एक पुरानी बात याद आई जो उसके एक टीचर ने कही थी, डिसिप्लिन इज डूइंग वॉट यू सेड यूल डू इवन आफ्टर द मूड यू सेड इट इन हैज लेफ्ट यू। रवि ने खुद को बदलने की ठानी। सबसे पहले उसने उन आदतों की लिस्ट बनाई जो उसे रोज करनी थी। सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट पढ़ना, 15 मिनट माइंड रिव्यू, आज क्या किया, क्यों किया, 1 घंटा स्किल बिल्डिंग, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट। फिर उसने एक कैलेंडर बनाया। हर दिन जब वो कोई काम करता उस पर एक बड़ा एक्स लगाता। एक हफ्ते बाद उसे 5 लगातार एक्स दिखे। उसी पल उसे लगा मैंने अभी तक सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा किया था, लेकिन असली ताकत तो डिसिप्लिन में है। ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन इज फ्रीडम इन डिस्गाइज। जो लोग बाहर से देखने में बहुत आजाद लगते हैं, अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं। वो लोग जो हर रोज जिम जाते हैं, हर हफ्ते सेविंग करते हैं, हर दिन काम पर समय पर पहुंचते हैं। वो लोग बांधकर नहीं जीते, वो लोग खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। रवि को भी शुरुआत में मुश्किल हुई। कई बार नींद जीत जाती, कई बार मन हार जाता, लेकिन हर बार वो खुद से सिर्फ एक बात कहता, अगर आज हार गया तो कल का मैं मुझसे सवाल पूछेगा और मेरे पास जवाब नहीं होगा। इस एक सोच ने उसे बार बार ट्रैक पर लाया। धीरे धीरे रवि का माइंड उसे अपोज नहीं करता था। अब वो आदतें सिर्फ रूटीन नहीं थी, वो उसकी पहचान बन गई थी। सुबह जल्दी उठना अब मजबूरी नहीं, उसकी ताकत थी। पढ़ना अब बोरियत नहीं, उसकी भूख थी। हर दिन के खत्म होने से पहले खुद से सवाल पूछना अब उसका कन्फेशन नहीं, उसका सेलिब्रेशन था। डिसिप्लिन ने रवि को अंदर से एक ऐसा इंसान बना दिया जिसे अब दूसरों की अप्रूवल नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब वो खुद को जवाब देने के लायक बन चुका था। ऑथर की एक लाइन उसकी रग-रग में उतर चुकी थी, पीपल हु विन आर नॉट द मोस्ट टैलेंटेड, दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट। रवि ने देखा क्लास में सबसे तेज लड़का आज नौकरी ढूंढ रहा है। जो सबसे शांति से हर दिन पढ़ता था वो आज टीम लीड कर रहा है। जो हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करता रहा वो आज बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार है। क्योंकि टैलेंट आपको स्टार्टिंग लाइन तक लाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिशिंग लाइन पार कराता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी अपने लिए डिसिप्लिन को जरूरी समझा है या बस मोटिवेशन आने पर ही चलना सीखा है? मोटिवेशन एक गेस्ट की तरह है, वो आता है जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो घर का सदस्य है जो हर दिन आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतूंगा, चाहे कोई देखे या ना देखे। क्योंकि एक दिन जब लोग पूछेंगे तू इतना सब कैसे कर गया, तो आप सिर्फ मुस्कुराकर कहोगे मैं हर दिन एक छोटा वादा खुद से निभाता रहा। लेसन 5, दी साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। जो डरते हैं वो हारते हैं, जो समझते हैं वो जीतते हैं। एक इंसान 2 ऑप्शन के बीच फंसा हुआ है। ऑप्शन अ, उसकी जानी पहचानी जिंदगी जहां वो ठीक ठाक कमा रहा है, बिना खतरा लिए जी रहा है। ऑप्शन बी, एक नया रास्ता, नया स्किल, शायद नया शहर जहां अनसर्टेनिटी है लेकिन ग्रोथ भी। अधिकतर लोग ऑप्शन अ चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को सबसे बड़ा डर फेलियर से नहीं बल्कि अनजान रास्तों से होता है। ऑथर कहते हैं योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू मेक यू सक्सेसफुल, इट इज डिजाइन टू कीप यू सेफ। यानी आपका माइंड
हमेशा आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखना चाहता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर सपने दम तोड़ देते हैं। रवि की कहानी यही थी। उसे एक क्लाइंट से ऑफर मिला, पहली बार उसकी साइड इनकम को फुल टाइम प्रोजेक्ट बनाने का मौका। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती। उसका दिल कह रहा था, कर ले, यही मौका है, लेकिन दिमाग चीख रहा था, अगर फेल हो गया तो, अगर पैसे नहीं आए तो, अगर लोग हंसने लगे तो। रात भर वो सोचता रहा। हर बार जब वो फैसला लेने लगता, डर उसे पीछे खींच लेता, और यहीं से उसने समझा, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप सीख सकते हैं उससे बात करना। रवि ने एक पेपर उठाया और 2 कॉलम बनाए, रिस्क वर्सेस रिग्रेट। रिस्क में लिखा, अगर फेल हो गया तो ईएमआई कैसे दूंगा, अगर क्लाइंट ने काम बंद कर दिया तो क्या करूंगा। रिग्रेट में लिखा, अगर ये चांस छोड़ दिया तो 2 साल बाद क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा, अगर इसी नौकरी में रहा तो क्या मैं ग्रो करूंगा। और जब उसने ये तुलना की तो पहली बार उसे क्लैरिटी मिली। उसे डर था, हां, लेकिन रिग्रेट का डर और बड़ा था, क्योंकि जितने भी बड़े लोग आप जानते हैं, चाहे वो एलोन मस्क हो, विराट कोहली या कोई सफल उद्यमी, उन्होंने भी शुरुआत डर के साथ ही की थी। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द डिसीजन दैट समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन फियर। रवि ने फैसला लिया, काम छोड़ा नहीं, लेकिन एक ट्रायल प्लान बनाया। 3 महीने में क्लाइंट बेस बढ़ाया, एक इमरजेंसी फंड बनाया और तभी स्विच किया। उसने रिस्क लिया, लेकिन समझदारी से। और यही इस लेसन की असली बात है, रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, बिना तैयारी के कूदना बेवकूफी है। रवि अब हर डिसीजन से पहले खुद से पूछता है, क्या मैं इस डर को पूरी तरह समझ रहा हूं या बस इससे भाग रहा हूं? क्या इस रिस्क का वर्स्ट केस प्लान मेरे पास है? क्या इस रिस्क के बिना मैं वही का वही रह जाऊंगा? अगर तीनों का जवाब हां होता तो वो एक्शन लेता। आज रवि की इनकम उसकी पुरानी नौकरी से 3 गुना है। उसके पास टाइम की आजादी है, लर्निंग की आजादी है, और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब वो सिर्फ कंफर्ट जोन में नहीं जीता, वो करेज जोन में रहता है। अब सवाल आपसे, क्या आप कभी किसी डर से रुके हैं? क्या आपने कभी कोई अच्छा मौका सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि क्या होगा अगर ने आपको जकड़ लिया? तो अब एक नई सोच अपनाइए। हर बार जब डर आए, खुद से पूछिए, मैं डर से भाग रहा हूं या समझकर चल रहा हूं? क्योंकि जिंदगी कोई सेफ गेम नहीं है, ये उन लोगों का खेल है जो हार मानने से पहले समझते हैं, प्लान करते हैं और फिर दिल से कूदते हैं। और याद रखिए, द रिस्कीएस्ट थिंग यू कैन डू इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। लेसन 6, मेंटल टफनेस। हार मान लेने वाले नहीं, झेल जाने वाले जीतते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ना आगे रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत होती है। बस एक सवाल होता है, अब क्या? यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है, और इसी टेस्ट को कहते हैं मेंटल टफनेस। हर कोई जब तक साथ होता है जब तक हालात ठीक हो, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती है, भीड़ छंट जाती है, सपोर्ट कम हो जाता है और अकेलापन बढ़ता है। रवि की लाइफ में भी ऐसा ही एक फेज आया। उसकी साइड इनकम अच्छी चल रही थी, स्किल्स मजबूत हो रही थी, लेकिन अचानक एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट बंद हो गया। इनकम का 70% हिस्सा कट गया। घर का खर्च, मां की दवा, ईएमआई, सब पर असर पड़ा। पहली रात नींद नहीं आई, दूसरी रात डर ने घेर लिया। क्या मैं गलत कर रहा था? क्या मुझे वापस नौकरी ढूंढनी चाहिए? क्या मैं फेल हो गया? पर तीसरी रात रवि ने कुछ अलग किया। वो उठा और खुद से बोला, अगर मैं अभी हार मान गया तो जो कुछ बनाया है वो एक झटके में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डटा रहा तो शायद दोबारा बना सकता हूं और बेहतर। ऑथर कहते हैं, टफनेस इज नॉट हाउ लाउड यू रोर, इट्स हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे साइलेंट एंड स्टेडी व्हेन एवरीथिंग इनसाइड यू वांट्स टू गिव अप। रवि ने उस वक्त कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस अगली सुबह उठकर वही छोटे छोटे काम करता रहा। क्लाइंट्स को फॉलो अप, नई लीड्स खोजनी, लिंक्डइन पर पोस्ट डालना, एक नया प्रोजेक्ट प्लान करना। हर दिन मन कहता छोड़ दे, लेकिन रवि ने एक मंत्रा बना लिया था, 1 मोर डे। बस एक दिन और झेलना है। और उसी एक दिन ने धीरे धीरे पूरा महीना खींचा। महीने ने फिर 2 क्लाइंट ला दिए, ईएमआई समय पर हो गई,
दवा भी आ गई और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ गई। रवि अब जानता था कि वो केवल टैलेंटेड या स्मार्ट नहीं, वो ताकतवर दिमाग वाला इंसान भी है, और यहीं से उसका असली ग्रोथ शुरू हुआ। आप जरा सोचिए, जब आप हिम्मत हारते हैं तो कौन सा हिस्सा सबसे पहले टूटता है? आपका शरीर? नहीं। आपका स्किल? नहीं। टूटता है आपका दिमाग, क्योंकि थकावट पहले फिजिकली नहीं, मेंटली आती है। रवि ने एक डायरी बनाई, टफ टाइम्स ट्रैकर। उसमें हर बार जब वो किसी कठिनाई से निकला, वो दिन, वो फीलिंग और उसने क्या किया, सब लिखता। आज वो जब भी कभी कमजोर महसूस करता है, वो पुरानी एंट्रीज पढ़ता है। मैं तब भी नहीं टूटा था, तो अब क्यों टूटूं? ऑथर कहते हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट एस्केप द पेन, दे एम्ब्रेस इट, अंडरस्टैंड इट एंड ग्रो बियॉन्ड इट। अगर आप हर बार किसी चैलेंज के आते ही डरकर पीछे हट जाते हैं, तो आप कभी खुद को टेस्ट ही नहीं करते, और जो खुद को टेस्ट नहीं करता, वो कभी ग्रो भी नहीं करता। रवि अब हर सेटबैक को फीडबैक मानता है। जब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो खुद से कहता है, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। जब प्लान फेल होता है, वो प्लान बदलता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। और अब जब कोई उससे पूछता है, इतना स्ट्रांग कैसे बना, तो वो जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता, क्योंकि असली ताकत दिखाने की नहीं, जीने की चीज है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आप अपने हर टूटे पल से कुछ सीखे हैं, या सिर्फ उसे बदकिस्मती मानकर छोड़ दिया? मेंटल टफनेस कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह तब बनती है जब आप सबसे कमजोर होते हैं, और तब भी खुद से कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। लेसन 7, माइंडसेट ऑफ अ सुपर परफॉर्मर। वो सोच जो आपको आम से खास बना देती है। कुछ लोग मैदान में कदम रखते ही ऐसा कमाल कर जाते हैं कि लोग कहते हैं, इसमें कुछ खास है। लेकिन जब आप उनके पीछे की मेहनत, आदतें और सोच जानते हैं, तो पता चलता है ये खास पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने खुद को खास बनाया है। इन्हीं को कहते हैं सुपर परफॉर्मर्स। ऐसे लोग जो लगातार हाई लेवल पर काम करते हैं, हर बार फोकस के साथ, हर दिन नए रिजल्ट्स के साथ, हर परिस्थिति में प्रोफेशनल, शांत और सटीक। लेकिन यह क्वालिटी आती कहां से है? रवि ने भी यही सोचा जब उसने देखा कि एक दोस्त, अर्जुन, जो पहले उससे पीछे था, अब एक बड़ी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन चुका है। रवि को हैरानी हुई। हम दोनों साथ पढ़े, स्किल्स लगभग एक जैसी थी, फिर अर्जुन इतना आगे कैसे? वो एक दिन उससे मिलने गया और सीधा पूछ लिया, तू हर बार इतना कंसिस्टेंट और शार्प कैसे रहता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने माइंड को हर दिन रीसेट करता हूं, जैसे फोन को करते हैं। रवि हैरान हुआ, मतलब? अर्जुन बोला, हर सुबह मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं, और आज मुझे क्या डिलीवर करना है। फिर डिस्ट्रैक्शंस, फियर्स, ओपिनियंस सब म्यूट कर देता हूं, बस एक्शन मोड ऑन। रवि ने उसी दिन से एक नया माइंडसेट अपनाया। आई डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मूड, आई क्रिएट द परफेक्ट स्टेट। सुपर परफॉर्मर्स का पहला सीक्रेट यही है, स्टेट मैनेजमेंट। वो अपने अंदर की स्थिति को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि बाहर की स्थिति हमेशा उनके कंट्रोल में नहीं होती। दूसरा सीक्रेट, माइक्रो डिसिप्लिन, मतलब हर छोटी आदत में एक्सलेंस लाना। रवि ने हर दिन बस 4 चीजों पर लेजर फोकस कर लिया। उठते ही सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना, 90 मिनट डीप वर्क बिना फोन, बिना ब्रेक, 1 घंटा सेल्फ लर्निंग, हर रात रिफ्लेक्शन, क्या किया, क्यों किया, कैसा किया। धीरे धीरे वो सुपर कंसिस्टेंट बन गया। अब वो काम से नहीं थकता था, बल्कि क्लैरिटी उसे शक्ति देती थी। ऑथर कहते हैं, सुपर परफॉर्मर्स आर नॉट ड्रिवन बाय एक्साइटमेंट, दे आर ड्रिवन बाय कमिटमेंट। उनके लिए काम करना इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। अब रवि का दिमाग भी बदल चुका था। वो खुद से बार बार पूछता, मैं एवरेज क्यों सोचूं जब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता हूं? और यही माइंडसेट है जो किसी को भी भीड़ से अलग करता है। सुपर परफॉर्मर्स हारते भी हैं, लेकिन हार को कैरी नहीं करते। वो थकते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वो कंपैरिजन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में जीते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या आप अपने लिए वही सोच रखते हैं जो एक सुपर परफॉर्मर रखता है? अगर नहीं, तो अभी से शुरू करें। हर दिन की शुरुआत क्लैरिटी से,
हर टास्क में प्रेजेंस, हर गलती में सीख और हर जीत में विनम्रता। और अगर ये लेसन आपके दिल को छू गया हो तो इस सफर को यही ना रुकने दे, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसी सोच और ऐसी लर्निंग आपको हर हफ्ते मिलती रहे। तो एक छोटा सा कदम लीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनो, समझो, सीखो, क्योंकि यहां आप सिर्फ सुनते नहीं, सीखते हैं खुद को जीतना।